नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 प्रत्येक भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आज नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों से सीधे जुड़े होने के कारण राज्य इस उद्देश्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के सपनों को सभी राज्यों के सम्मिलित प्रयासों से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये प्रौद्योगिकी और भू राजनीति और अवसरों के लिए परिवर्तन का दशक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इन अवसरों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रगति का माध्यम है और देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसने 100 सालों में एक बार आने वाली महामारी को हराया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि हिमाचल को केंद्रीय बजट में बहुत कुछ मिला है और इस प्रदेश का नाम बजट में अंकित किया गया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल में अनेक सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है और केंद्रीय बजट से इन्हें बल मिलेगा। मल्होत्रा ने कहा कि हिमाचल को केंद्रीय आमदनी में से 10,351 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि रेल बजट में भी हिमाचल को बड़ा बजट मिला है और प्रदेश की रेल परियोजनाओं को 2,698 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके माध्यम से भानुपल्ली बिलासपुर, नंगल तलवाड़ा और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के काम को गति मिलेगी। मल्होत्रा ने कहा कि शिमला पालमपुर, बैजनाथ, पपरोला और अंब इंदौरा में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में रेलवे विकास के लिए जारी किया गया बजट पूर्व यूपीए सरकार से 25 गुना अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 2,700 करोड़ रुपए दिए गए थे और जल्द ही अतिरिक्त राशि दी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में हिम केयर कार्ड बंद करने की राज्य सरकार के निर्णय पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को भी अब बंद किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए हिम केयर योजना लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन राज्य सरकार का इसे बंद करने का फैसला पूरी तरह गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं चरमरा गई हैं और डायलिसिस जैसी सुविधा के लिए मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश और प्रदेश के बाहर 141 निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हिम केयर योजना की सुविधा दी थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार इसे बंद करने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 112वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, PMO और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला कल से शुरू हो रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मेले का शुभारंभ करेंगे, जबकि 4 अगस्त को समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक संध्याओं में पंजाब और मुंबई के कलाकारों के अलावा हिमाचली व स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता के आधार पर मंच उपलब्ध करवाया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज मानसून की भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 31 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की यात्रा न करने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।